जंगल था। जंगल में एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाड़ू लगाने वाला आता है। उस समय थोड़ा अंधेरे का समय हो रहा था और झाड़ू लगाकर पानी का फव्वारा मारकर फिर वहां पर तिरपाल बिछाकर पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया गया। कुछ समय बाद वहां पर 33 कोटि के देवी देवता पहुंच गए। वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड़ग लेकर वहां पहुंचती है। कहती है, हे कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों के रक्त को देने के लिए कहा था जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा खप्पर भर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा है, इसलिए आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित न हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है। उसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग मरेंगे। जितना चाहे उतना आप खप्पर भर लेना, आपकी सारी मुराद पूरी होगी। माता द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आज मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मैं आपसे दोबारा आज्ञा नहीं मांगूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई। सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो मुझे मार डालेगी और मेरे भाइयों को भी मार डालेगी। मेरे सारे भाई नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बचाना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, क्यों मारना चाहती है, और वह फिर अपने महल की तरफ चल दिए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे बहुत महाभयानक बलशाली राक्षस पड़ा था। भीम ने देखा और भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे जो राक्षस पड़ा था उसने भी भीम का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक एक राक्षस जिसका नाक कटा हुआ था आगे बैठा था और विश्राम कर रहा था। भीम दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां नकटासुर राक्षस बैठा था। भीम ने कहा, हे मामा, प्रणाम करता हूँ। तो राक्षस ने कहा, अरे भांजे, कहाँ से आ रहे हो? तो भीम ने कहा, श्रीमान, पहले आप मेरी जान बचा लो क्योंकि मैं बहुत कष्ट में हूँ। एक महाविशाल राक्षस मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। अगर आप नहीं बचाओगे तो वह मुझे मार देगा। तो उस राक्षस ने भीम को ले जाकर अपने पीठ के पीछे खड़ा कर दिया। राक्षस ने जब दूसरे राक्षस को देखा तो वह वहां से चला गया। फिर भीम उसकी पीठ के पीछे से बाहर आए तो उन्होंने कहा, मामा, आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूँ, आप परिचय ना पूछें। राक्षस ने कहा, ठीक है भांजे। भीम ने कहा, हे मामा, आपका नाक कैसे कट गया? राक्षस ने कहा, हे भांजे, कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है उसने मुझे युद्ध करके मेरा नाक काट दिया है। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूँ। जब 5 पुत्र मिल जाए तो मैं उन्हें खाकर तृप्त हो जाऊं, लेकिन वह मिले ही नहीं और मैं तब से ढूंढता फिर रहा हूँ। भीम डर गए। भीम ने कहा कि यह क्या कर दिया मैंने, अभी भी मैं मुसीबत में ही फंसा हुआ हूँ। फिर सुबह हो गई। भीम ने कहा, हे मामा श्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम चलकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जो मैंने कल रात को देखा क्या वह सच था? स्वयं माधव ने कहा, हाँ भीम, वह सच था जो तुमने देखा है। भीम ने माधव से कहा, हे माधव, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर और हाथ में खड़ग लेकर क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा, हे भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी यज्ञ सैनी है, यज्ञ की बेटी है, वह साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता काली का रूप है। वह अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वह खप्पर भरना चाहती थी तो वह मुझे क्यों मारने के लिए कहती थी कि भीम से आधा खप्पर भर लूंगी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि वह आपको मारकर ही खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, हे भीम, द्रौपदी आपकी पत्नी है,
वह नहीं जानती कि तुम सारी बातें जानते हो, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और जो कोई भी तुम्हें भोजन करने के लिए कहे तुम रूठ कर बहाना बनाकर बैठना, किसी के कहने पर भी खाना मत खाना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी उनसे 3 वचन ले लेना और तब तुम भोजन करना, और तब तक मैं भी आ जाऊंगा। भीम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माधव, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। भीम वहां से चले जाते हैं और अपने घर में आकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले माता कुंती आती है और उनका हालचाल लेती है और फिर कहती है, पुत्र भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराज आते हैं। धर्मराज ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। भीम ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूँगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुल आए, सहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। अंत में द्रौपदी सज धज कर वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि आप क्यों रूठे हैं, भोजन कर लीजिए। भीम ने कहा, भोजन तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ कि मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे देंगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास तो अक्षय पात्र है और भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है। इतना खाने वाला व्यक्ति है तो वह क्या मांगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा तो वह मैं उसे बनाकर दे दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अक्षय पात्र है, वहाँ पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा। लेकिन उनको यह ध्यान ही नहीं रहा कि भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ लेकर आप अभयदान दे दीजिए। उन्हें ना मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। देवियाँ वचन दे देती थी, उसमें द्वापर युग की बात थी। वचन की हमेशा लाज रखते थे, चाहे दुश्मन के घर के हों या फिर उनके कोई दोस्त ही क्यों न हो। इसलिए माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मारूंगी, तुम अमर हो। दोस्तों, इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे बहन, इनको अभयदान दे दीजिए। दोस्तों, कुछ दिन बाद बहुत विशालकाय युद्ध हुआ। उस विशालकाय युद्ध में हजारों की तादाद में सेनाएं मरने लगी। एक दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतने शरीर नष्ट होते हैं, न जाने कितने घोड़े हाथी सब मारे जाते हैं, इतना रक्त और जो शरीर हैं कहाँ गायब हो जाते हैं। भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुना दूं? तो धर्मराज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा कि आप जाइए, आधी रात के समय एक झाड़ी के पीछे छुप जाना। कुरुक्षेत्र में आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत ही उसके पैरों में